तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आइए मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्वेश्चन रीजनिंग के। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में प्रश्न चिन्ह स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यानी जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ रही है, क्वेश्चन मार्क जहाँ पे है वो संख्या आपको बतानी कौन से। ठीक है, तो आप देख लीजिए तीसरे वाले इसमें क्वेश्चन मार्क है, जिसमें 26, 28, 30 और 36। 26, 28, 30 और 36 ये ऑप्शन है, ABCD वाले 4 ऑप्शन है। और आपको बतानी है कि जो क्वेश्चन मार्क है जहाँ पे, वहाँ पर ही कौन सी संख्या आने वाली है। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन है और रीजनिंग के ये क्वेश्चन है। और PYQ यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, एक शिफ्ट के क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, एक शिफ्ट के क्वेश्चन पूरी शिफ्ट उठाई गई है इसमें से। और इस बुक में पूरी शिफ्ट है जिसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा दिए कि कितने कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों आइए, आपका अगला क्वेश्चन है वो है कथन निष्कर्ष। जी हाँ, कथन निष्कर्ष वाला जो क्वेश्चन है वो है ये, कुछ मेज़ बड़ी हैं और कोई बड़ी नीली नहीं है। यानी कि कुछ मेज बड़ी हैं और कोई बड़ी नीली नहीं है। ये मेज वाला है, ये बड़ी वाला है और कोई नीली नहीं है। तो ये तो मैंने डायग्राम आपको बना के दिखा दिया, लेकिन मैंने सिर्फ डायग्राम बना के दिखाया है। क्वेश्चन के आंसर आपको खुद ही देने हैं। वैसे तो जब डायग्राम बनी जाता है तो क्वेश्चन के आंसर सभी दे देते हैं, क्योंकि डायग्राम पर ही डिपेंड होते हैं क्वेश्चन को। सारे इनमें जितने भी क्वेश्चन है सभी जो दिए गए हैं निष्कर्ष डायग्राम पर ही डिपेंड होते हैं। अगर आपने डायग्राम अच्छा बनाया है तो आपका क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं जी, 2 क्वेश्चन हमेशा 100% बनते हैं। कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो कोई वो नहीं है कि आप इसको इग्नोर करोगे। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे सेम क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष है। कथन निष्कर्ष का सेम क्वेश्चन है। और देखिए कि ये भी 2 क्वेश्चन है, डायग्राम है। कुछ कुर्सियाँ आयत हैं, सभी आयत सफ़ेद हैं। यानी कुछ कुर्सियाँ जो आयत हैं और सभी आयत सफ़ेद हैं, ये ऐसे कुछ दिया गया है। ठीक है, कुछ कुर्सियाँ आयत हैं और सभी आयत सफ़ेद हैं। ओके, तो ये सब दिया गया, आपको बताना है कि क्या है इसका आंसर। सभी सफ़ेद कुर्सियाँ, कुछ सफ़ेद आयत हैं, सभी आयत कुर्सियाँ। ठीक है, केवल निष्कर्ष 3rd सही है, केवल निष्कर्ष 2nd सही है, केवल निष्कर्ष 1st सही है, सभी निष्कर्ष सही हैं। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 21, FL का पुत्र है, LJ का पिता है जो कि M की माता है। FL का पुत्र है, LJ का पिता है जो कि M की माँ का पिता है। J पत्नी M से किस प्रकार संबंधित है। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आपको इसके 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, पुत्री, बहन, पत्नी, माता। और ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, मैंने ऊपर लिख भी दिया है। और दूसरा क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन का ही है, दोनों क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के हैं। सुरेश महेश का पिता है जो कि अंकित का भाई है। जो वर्ड है ये नॉर्मल वर्ड नहीं है, जैसे कि हम आम बोलचाल ले लेते हैं, लेकिन इसमें ये पूरा क्वेश्चन इस जो की पर ही डिपेंड है। अगर आपने इसका सोल्व कर लिया तो ये क्वेश्चन आपका सही होगा। अंकित की माता सुमन की पुत्री है, महेश की माता का भाई सुमन है। तो ये 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। आप बताइए इनमें से कौन सा हो सकता है, पिता, पुत्र, पति, भाई। ये जो वर्ड है दोस्तों, सुरेश महेश का पिता है जो कि अंकित का भाई है। ये बहुत ही आपको अच्छे से इसको समझना है कि इसका आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में वैसे तो आप नहीं बताते, कोई भी कमेंट नहीं करता, लेकिन कोई बात नहीं, आप खुद ही सोल्व कर लिया, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा, मुझे पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन है, दीपक की आयु 45 वर्ष है तथा राज की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7:10 होगा। तो आपको बताना है कि कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7:10 होगा, ये बताना है आपको। दीपक की आयु, ये जो क्वेश्चन है वो मुझे पता, ये एज का क्वेश्चन है, एज का ही क्वेश्चन है। एज आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि जो एज चैप्टर है वो है ना रीजनिंग के चैप्टर में भी आता है दोस्तों। आपको बता दो, ये चैप्टर वो मैथ का चैप्टर भी है और रीजनिंग का भी चैप्टर है। ठीक है, रीजनिंग के सिलेबस में एज को दिया गया है। ठीक है, और 224 यानी 24वां हमारा क्वेश्चन है, 16,000 की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी कि इसका CI आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, 16,000 की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, CI आपको बताना है। 2 क्वेश्चन, ये 15 नंबर, ये मुझे पता है ये रीजनिंग का है, लेकिन ये मैथ का क्वेश्चन आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, 15 नंबर तो वैसे ही 15 नंबर का मैथ आएगा। और 2 क्वेश्चन CI से 100% आएंगे, 100% 2 क्वेश्चन CI से आते हैं मैथ में। तो आपको वैसे भी, और ये तो देखने से ही पता चल रहा है कितना इजी क्वेश्चन है। इसके देखने से इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इजी क्वेश्चन है, देखने से ही पता चल रहा है। इसका आंसर मैंने तो दे भी दिया है, आप ही बता दिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आइए दोस्तों, हम करते हैं अपना 25वां क्वेश्चन, जो कि 25वां क्वेश्चन आपको बताना है कि 3 आकृति है जो बिल्कुल समान है और एक आकृति अलग है, यानी कि भिन्न है। ये 3 आकृति समान है और एक आकृति भिन्न है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना ही देना, ABCD में से कौन सा आंसर ठीक है। ठीक है, आपको पता नॉन वर्बल रीजनिंग है और एक पूरा सेट है, यानी एक शिफ्ट का दोस्तों, एक शिफ्ट का ये पूरा सेट है,
पूरा शिफ्ट की शिफ्ट इसमें ली गई है और इस बुक में छाप दी गई है। तो आप इसको इससे से ही अंदाज़ा लगा लेना कि कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा लेना, ठीक है। तो बताइए अगला क्वेश्चन भी नॉन वर्बल रीजनिंग का ही है। इसमें भी आपको सब प्रकार भिन्न यानी कि एक अलग चूज करना है। तो आप बताइए कि 3 समान हैं और एक भिन्न है, बताइए इसमें से जो अलग है वो कौन से वाला है, ठीक है। आपको ये बताना है जो अलग है वो कौन से वाला है। इसके भी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को आप ध्यान से देखना। मैं आपसे फिर से बाद में ये बोल रही हूँ कि एग्ज़ाम देते वक्त कमेंट करके बताना, और एग्ज़ाम देखते वक्त ये 4 ऑप्शन आपको एक साथ स्क्रीन पर नहीं दिखेंगे, ये ऊपर से नीचे के आएंगे ABCD, जिसको आप स्क्रीन को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, जिससे आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अगला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसे सब प्रकार भिन्न है, यानी कि 3 समान हैं और एक अलग है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि पिछले तीनों क्वेश्चन दोस्तों नॉन वर्बल रीजनिंग के ही हैं और ये एक ही शिफ्ट से उठाए गए हैं। एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन है, पूरे पिछले तीनों क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग के एक ही शिफ्ट से उठाए गए हैं, ठीक है। तो आप देख लेना कैसे आ रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेरी कोई इस मैंने खुद नहीं बनाई, ये बुक है रोजगार विद अंकित की बुक है, इससे भी मैं तैयारी करती हूँ और आपको भी करा रही हूँ, ठीक है। 4 क्वेश्चन तो 100%, ये चौथा क्वेश्चन तो आ गया, और भी ज़्यादा आएंगे, देख लेना आप, और ये नॉन वर्बल रीजनिंग से ही बनेंगे। तो अगला क्वेश्चन भी आप खुद देख सकते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग का ही है। वो सेम क्वेश्चन है कि 3 एक जैसे हैं और एक समान है, ये आपको दिया गया है, ठीक है। अगर आइए दोस्तों फिर करते हैं 28वां क्वेश्चन हमारा कि विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो भी ये विकल्प दिए गए 4, 9, 15, 22 और 30, इनमें से लुप्त संख्या कौन सी है ये आपको बतानी है। लुप्त संख्या यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है बताना है आपको। ऑप्शन A 39, ऑप्शन B 41, ऑप्शन C 47, ऑप्शन D 52। तो ये इसके क्वेश्चन ऑप्शन है। ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। बिल्कुल ये देखने से ही पता चल रहा है इसका ऑप्शन क्या होने वाला, आंसर क्या होने वाला है। तो आइए दोस्तों फिर करते हैं 29 क्वेश्चन। विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सेम ऊपर जैसा है, 5, 3, 8, 11, 19 के बाद क्या आने वाला है, क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सा आएगा। तो A 33, B 30, C 39 या D 41, कौन सा आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देना है, जरूर से जरूर देना है, दोनों का आंसर आपको अच्छे से देना है। वैसे तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, देखने से ही पता चल रहा है कि इनके आंसर क्या होने वाले हैं। तो आइए फिर करते हैं अपना 31 यानी 31वां क्वेश्चन, और ये फिर से नॉन वर्बल रीजनिंग का ही क्वेश्चन आ चुका है। आप खुद देख सकते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग का ये 5वां क्वेश्चन है, यानी कि हमारी एक शिफ्ट में 25 नंबर की शिफ्ट में 5वां क्वेश्चन। तो ये 25 क्वेश्चन जिसमें आते हैं रीजनिंग के, 5वां क्वेश्चन है जो नॉन वर्बल रीजनिंग का ही है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, और 4 ऑप्शन इसमें दिए ही गई हैं। SSC नॉन वर्बल रीजनिंग है जो भर भर के पूछ रही है, मैं फिर से बता रही हूँ आपने, क्योंकि इसी से कन्फ्यूज़ कर रही है। आंसर आपको देना है, अपना आंसर आपको देना है अच्छे से, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आने वाला है। 31 का ये क्वेश्चन 31 ये है, और जल्दी से जल्दी बताइए, ठीक है। तो आइए आप 32 क्वेश्चन कर लेते हैं, और वो भी नॉन वर्बल रीजनिंग का ही है। आप देख सकते हैं खुद कितने आए, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 4 आकृतियाँ दी गई हैं। आपको देना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति है जो इन 4 ऑप्शनों में फिट बैठेगी। ABCD में से कौन सी आकृति है जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली है। तो देख लीजिए 5वां क्वेश्चन है जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग से ही है आया है, और ये एक ही शिफ्ट का क्वेश्चन है, कोई अलग अलग शिफ्टों के नहीं ला के, एक ही शिफ्ट थी ये। तो दोस्तों फिर से 33 विशिष्ट कोड भाषा में लाइट को ये कहा गया है, तो फ्रेम को क्या कहा जाएगा तो आपको बताना है। ये जो चैप्टर है ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, इसके 4 ऑप्शन आपको बताना है कि फ्रेम को किस प्रकार लिखा गया है, क्योंकि जो संबंध लाइट का इससे है MGHIU से, वैसा ही फ्रेम का संबंध किससे है आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन भी है, फ्रेम को 25 कहा गया है, लाइट को 37 कहा गया है, तो वाइन क्या VINE को क्या कहा जाएगा। वाइन तो वैसे ही है नहीं, लेकिन फिर भी आप बताइए कि फ्रेम को 25 कहा गया है, लाइट को 37 कहा गया है, तो इसको क्या कहा जाएगा। A 48, B 52, C 50 या D 46। कोडिंग डिकोडिंग के दोनों क्वेश्चन हैं, आपको इसका आंसर बताना है। ये कोडिंग डिकोडिंग के आपको पता है बहुत सारे पार्ट होते हैं, एक पार्ट कोडिंग डिकोडिंग का नहीं होता, बहुत सारे पार्ट जो कोडिंग डिकोडिंग के होते हैं। तो आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये करते हैं अपना 35 यानी 35वां क्वेश्चन। एक विशिष्ट कोड भाषा में मेक ओवर को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा आपको पता नहीं कि इस कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो आपको इसके ऑप्शन है ABCD, ये 4 इसके ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में से इसका आंसर क्या हो सकता है, आपको अच्छे से अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करना है, ठीक है, कि इसका आंसर क्या हो सकता है। कोडिंग डिकोडिंग का फिर से ये क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारा पार्ट होते हैं, और एक कम से कम 3-4 क्वेश्चन भी बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग से ही। तो फ्रेंड्स ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब अगला जो पार्ट होगा वो कल मैं लेके आऊँगी, क्योंकि इसको
ये लास्ट क्वेश्चन था। फिर कल इसके दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, क्योंकि मैंने रीजनिंग का जो ये स्टार्ट किया, आपको कैसा लगा बताइए, कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर ना आता हो मुझे बता देना, मैं उसको सॉल्व करा दूँगी अच्छे से, मैं उसको सॉल्व कराऊँगी, बिल्कुल ईजी तरीके से सॉल्व कराऊँगी, ठीक है। क्योंकि जो आप जिससे पढ़ रहे हो ये उसने भी, वो दिल्ली पुलिस में 2 बार सिलेक्टेड है, लेकिन मैं मेडिकल की कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जो नहीं आती होती, तो मेडिकल फेल हूँ मैं, ठीक है। और वैसे मैंने एग्ज़ाम 2 बार क्रैक किया है। दिल्ली पुलिस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, मैं खुद से नहीं बना रही, ठीक है। तो हमेशा अपने लास्ट की वीडियो में कहती हूँ हमेशा खुश रहिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। और मेरे चैनल वीडियो को लाइक शेयर और सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच।